इस बंदे को गौर से देखें, ये हैं शायद अनवर भाई। शायद अनवर भाई के मुताबिक इनके पास आलीशान घर है, महंगी गाड़ियां हैं और अमेज़न का बिजनेस है। इनकी वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतना पैसा तो जरदारी और शरीफ खानदान के पास भी नहीं होगा जितना पैसा शायद अनवर भाई के पास है। खैर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, अगर अल्लाह ने इनको दिया है तो और दे, और हमें भी। असल बात यह है कि यह बंदा हर वक्त पाकिस्तानी यूथ को मोटिवेट करता रहता है कि गरीबी में डूबे पाकिस्तानियों, डॉलर कमाओ डॉलर, और इतने डॉलर कमाओ कि जहां पर आप सोएं वो बेड भी डॉलर का हो, जहां पर आप बैठे वो सोफा भी डॉलर का हो, और आंसू पूंछने के लिए रुमाल नहीं डॉलर इस्तेमाल करें। यह है शायद भाई का मोटिवेट करने का तरीका, जो गलत भी हो सकता है और सही भी। ये चीज़ मैटर नहीं करती। असल बात जो मैटर करती है वो ये है कि शायद भाई आप जिस कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या वो कौम मोटिवेट हो भी रही है या नहीं। वेल, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोस्टली कौम का तल्लुक मुगलिया खानदान से है, इनको काम करने की इतनी आदत नहीं है। वेल, वो स्टोरी तो बचपन में आपने सुनी होगी कि एक गरीब अपने गधे पर नमक लाद कर रोज़ दूसरे गांव में जाया करता था। गधा नमक को अपने ऊपर बोझ समझा करता था और हर वक्त इसको हल्का करने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। जब नदी में गिरा तो सारा नमक पानी में बह गया, और जब उठा तो उसका बोझ हल्का हो चुका था। अब गधा रोज़ जानबूझकर नदी में गिर जाता और नमक नदी में बह जाता। अब किसान को पता चल गया कि गधा मेरे साथ बेगैरती कर रहा है, तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए अगले दिन उस पर रुई को लाद दिया। अब जब गधा हस्बे मामूल नदी में गिरा तो रुई बजाय हल्का होने के और भारी हो गई, और अब गधे को अपनी नानी याद आ गई। वेल, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि वालिदैन अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं कि कल को मेरा बच्चा अगर बिजनेस या नौकरी करेगा तो ये पढ़ाई उसे फ़ायदा देगी, लेकिन बच्चा पढ़ाई को अपने ऊपर बोझ समझकर इससे भागने की कोशिश में लगा रहता है। और जब किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है कि जो बगैर पढ़े लिखे मिलियनर बन गया, तो वो सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है। अब जब बच्चा घर में बैठ जाता है तो वालिदैन आकर पूछते हैं कि बच्चा, सब कुछ तो छोड़ चुके हो, अब तुम कुछ कर भी रहे हो या नहीं। तो बच्चा कहता है कि मुझे तंग मत करो, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च क्या होती है? स्क्रॉलिंग और लड़कियों को मैसेज। अब यहाँ पर कसूर किसका है? क्या शायद भाई जैसे मोटिवेशन स्पीकर का? हाँ, किसी हद तक तो शायद भाई जैसे मोटिवेशन स्पीकर का भी है, लेकिन यह ज़्यादातर कसूर यहाँ पर उस बच्चे का है। आज का बच्चा ना तो पढ़ना चाहता है, ना कोई स्किल सीखना चाहता है, और ना कोई काम करना चाहता है, और इसको बंगला, गाड़ी सब कुछ चाहिए, क्योंकि मोस्टली इनका तल्लुक जो है मुगलिया खानदान से है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। वेल, मैं नहीं कहता कि बिज़नेस ना करें, बिज़नेस करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको बिज़नेस दे सकता है इतनी कोई नौकरी नहीं दे सकती आपको। लेकिन उस बिज़नेस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत से रास्ते खोल देगी। पढ़ाई आपको बिज़नेस में डिफरेंट तरह का सोचने का मौका देगी। पढ़ाई आपको बिज़नेस में दूसरे लोगों से अलग कर देगी। जब किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाई अपनी काम देगी। लेकिन आज का बच्चा क्या करता है कि वो जो पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने ऊपर रुई की तरह लेता है। जब उसको हल्का करने की कोशिश करता है तो उसको गधे की तरह अपनी नानी याद आ जाती है, और ना तो बच्चा मिलियनर बनता है और ना बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल रहता है। इसलिए अपने बच्चे को बोलें कि बच्चा साथ साथ पढ़ो भी और साथ साथ बिजनेस भी करो, क्योंकि दोनों चीज़ें तुम्हारी मदद करेंगी।